बच्चों इधर आओ। सब्सक्राइब। व्लॉग की स्टार्टिंग में आपको रिकैप में तो दिख ही गया होगा कि आज मैंने इस व्लॉग में क्या क्या शेयर करना है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना वो इस पे डिपेंड है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा जो घर का काम होता है वो क्या क्या होता है, क्या क्या रूटीन करती हूँ, वो सब आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ हस्बैंड के लंच के लिए रोटी। तो यहाँ मैंने सुबह उनके लंच के लिए और अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है बैंगन का भरता, और यहाँ पे आई थिंक 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे से लेके जो जो मेरे पूरे दिन का रूटीन होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनके लंच के लिए रोटी बना रही हूँ। तो आज उनको थोड़ा सा कम लंच ले जाने का मन था, तो 2 फुलके पैक किए थे, साथ में मैंने सैलेड पैक किया था और बैंगन के भरते की सब्जी पैक की थी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं नहाई धोई नहीं हूँ, बट आज ये था कि लंच उनको जल्दी लेके जाना था क्योंकि काम पर जल्दी जाना था, इसलिए हाथ मुँह धो के फ्रेशन अप होके सीधा किचन में आके सबसे पहले उनका लंच प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद अपने और अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे सो रहे थे, तो ये हुआ कि मुझे काम करने में ईज़ी भी रहा और फटाफट से मेरी सब्जी और लंच पैक का काम भी निपट गया। तो यहाँ पर मेरे परांठे बन गए हैं। पहले रोटी बोला था, फिर रोटी बनाते-बनाते बोला परांठे बना देना, तो इसलिए पहली जो गोल रोटी थी उसको मैंने परांठे में बना दिया और सेकंड फिर मैंने परांठा बनाया। यहाँ पर मैं सैलेड के लिए उनको दूँगी खीरा और टमाटर। इस टाइम पे प्याज नहीं थे, तो प्याज मैंने बाद में ऑर्डर किए थे, तो फ़िलहाल इसीलिए मैंने खीरा और टमाटर लंच में पैक कर दिया। तो जो बड़ा वाला लंच बॉक्स था ना, वो मेरी मदर इन लॉ के घर गया हुआ है और जो उनका है वो मेरे पास आया है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा जो कोई सामान है या बर्तन है या बॉक्स है वो मेरी मदर इन लॉ के घर में रहता है और वहाँ का कुछ सामान मेरे पास आ जाता है। उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि हम कुछ ना कुछ एक दूसरे को खाना भेजते रहते हैं या कोई चीज़ भेजते रहते हैं। अगर मैंने कोई अच्छी सी डिश या स्पेशल चीज़ सब्जी बनाई है तो मैं मम्मी के लिए भेज देती हूँ, अगर उन्होंने कुछ बनाया होता है तो वो मेरे लिए भेज देते हैं। तो यही रीज़न है कि हम दोनों के बॉक्सेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर भरते की सब्ज़ी ना बहुत गर्म थी, तो इसलिए मैंने उसको बॉक्स में डाल के ऊपर जाली रख दी ताकि कोई कीड़ा वगैरह या कोई मिट्टी ना गिरे और थोड़ी-सी हवा लग के वो ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ। इस बीच में मैंने 1 घंटे के बाद रीस्टार्ट किया है अपना व्लॉग, नहाकर आई हूँ। इस बीच में मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे और मैंने इनको चाय बनाकर दे दी थी। मैं नहाकर आ गई हूँ, हस्बैंड अपने काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नहा के अपना हेयर वॉश किया है आज, और ये फ्राइडे का व्लॉग है गाइज़, तो इसीलिए मैंने फ्राइडे को हेयर वॉश कर लिए हैं। तो सबसे पहले मेरा नहाने के बाद ना फेस को एयर ड्राई करने के बाद सबसे पहला काम होता है हाइफेन का सीरम लगाना, जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। अगर दिन में 2 बार लगाने को है, मैं 1 बार तो लगाती ही लगाती हूँ। बस ये है कि कई बार रात को ना काम करने की इतनी थकावट होती है, बस यही होता है कि अपना काम करो, फ्रेशन अप हो, कपड़े चेंज करो और सो जाओ। तो समटाइम्स ये होता है कि मुझे याद रहता है तो मैं सीरम रात को लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ दिन में तो मेरा पक्का ही है, मैं लगाती ही लगाती हूँ। और ये थोड़ा-सा ना वाटरी और ऑयल बेस्ड है क्योंकि इसमें 70% वाटर है और जो 30% है वो हमारा नाइसिनामाइड है, ये सब इसमें है, तो इसको मिक्स करके हमें लगाना पड़ता है। तो हाफ़ ये वाटरी फॉर्म है, हाफ़ ये ऑयल फॉर्म है। तो पहले जब आप लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आप अपने फेस पे पानी मसाज कर रहे हो, और जैसे-जैसे पानी जैसे एब्ज़ॉर्ब होता है ना तो वो ऑयल जैसा आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो देता है, एकदम ऐसा लगता है कि फ्रेश हुआ है आपका फेस। फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी स्टेज 929 की लिपस्टिक, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसका कलर आप देख ही सकते हो कितना अच्छा है, और ग्लॉस लगाने के बाद तो बिल्कुल ही गेम चेंज हो जाता है लिपस्टिक का। इसका रिव्यू मैंने अपने एनएस व्लॉग एंड रिव्यूज़ वाले चैनल पे डाल रखा है, कितने की है, कैसे मतलब लगाई जाती है या क्या बिफ़ोर एंड आफ्टर इसका लुक आता है, वो सब आपको उस वाले चैनल पे मिलेगा। तो जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन पे उसका मैं लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ये सब अपलोड करती हूँ। फर्स्ट मैं अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने उस वीडियो को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हेयर वॉश कर लिया है, अब मैं लगा रही हूँ अपना हेयर सीरम।
बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर सीरम मैंने मंगवाया है जो 48 आवर्स क्लेम करता है कि आपके बालों को फ्रिज फ्री रखेगा। और जैसे कि अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग भी करते हो ना तो उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड जो है ना हेयर सीरम है, तो आपके बालों को मॉइस्चर भी करेगा, रफ नहीं करेगा और फ्रिज फ्री रखेगा। बहुत अच्छा हेयर सीरम है। आप चाहे तो इसको ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो, या मेरा कम्युनिटी पोस्ट इस व्लॉग के बाद चेक कर लेना, वहाँ पर भी सारे लिंक्स जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम होता है बच्चों को नहलाना और फ्रेशन अप करके उनको पूरे दिन के लिए तैयार कर देना। क्योंकि एक बार बच्चे नहा लें ना, तो सारे दिन की टेंशन खत्म हो जाती है कि अब बच्चों को नहलाना है या अब नहाना है। आउट ऑफ टाइम हो जाता है, कई बार तो स्किप भी करना पड़ता है, लेकिन यही है कि सबसे पहले अगर बच्चों को नहलाने का काम निपटा लो ना, तो आधी टेंशन दिन की जो है ना खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि सारे दिन आप सॉर्टेड रहते हो, फिर टेंशन नहीं रहती। मेरा ना एक टाइम बना हुआ है, या एक टाइम टेबल भी आप उस तरीके से कह सकते हो कि एक इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। जैसे सारा काम खत्म हो जाता है मेरा 3 बजे के बाद, फिर उसका मेरा वीडियो एडिटिंग का काम शुरू होता है। इस बीच में मेरा इन जब मेरा वीडियो एडिटिंग का काम होता है, वॉइस ओवर का काम होता है, इस बीच में मैं अपने बच्चों को ना सुला देती हूँ, 1 से डेढ़ घंटे का नैप लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को जो एक्टिविटी होती है, जो रूटीन होता है, वो आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। और आज सरप्राइज़ली इस लड़की ने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई रोया नहीं, कोई कुछ नहीं किया। मैंने भी अच्छे तरीके से इसके बालों में से अड़कन निकाल के, ऑयलिंग करके बालों में इसकी कंघी कर दी और इस लड़की ने रोया नहीं। मैं भी आज बहुत ज़्यादा हैरान थी। आई थिंक इसको नए कपड़े पहनने का शौक था। ये वही ड्रेस है जो हम लुधियाना के विशाल मेगा मार्ट से लेकर आए थे, और आज इसको इस नए कपड़े पहनने की एक एक्साइटमेंट थी ना, तो शायद उस एक्साइटमेंट की वज़ह से ना वो अपना बालों का दर्द भी भूल गई, तो अच्छी बात है। तो अब मैं ना किचन में आ गई हूँ, बच्चों को नहला दिया है मैंने, और मन अपने आप नहा लेती है तो वो अपना तैयार होके अंदर बैठ गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हो गया था लंच टाइम, तो लंच टाइम से आधे घंटे पहले मैं अपना ये टैबलेट लेती हूँ प्लिक्स का, तो दिन में 2 बार लेती हूँ ये, और दोपहर को मैं आधे घंटे पहले ले लेती हूँ, खाना जब तक बनेगा। और जब तक मैं किचन का काम कर रही हूँ, मीनवाइल 1 से डेढ़ मिनट लगता है पिल को डिज़ॉल्व होने में, टैबलेट को। तो इतने में मैं अपनी किचन की शेल्फ की क्लीनिंग भी कर लूँगी और छोटा-मोटा सामान जो शेल्फ पे पड़ा है उसको उठा के अरेंज भी कर दूँगी। बर्तनों का काम मैं बाद में करूँगी, उससे पहले मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना। तो फिर ये काम करते-करते जो हमारी टैबलेट है वो भी डिज़ॉल्व हो जाती है। इसमें यही है 1 से डेढ़ मिनट लगता है, और खाने में मतलब पीने में इतनी टेस्टी है कि इसका आप मना नहीं कर सकते। इसको दोबारा लेने में, दोबारा इसको रीऑर्डर करने में। मैं इसका दूसरा बॉक्स भी ऑर्डर कर रखा है, होपफुली 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी मेरे पास एक इसकी जो बॉटल है वो पड़ी हुई है, बट उससे पहले मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 दिन हो गए अपनी मेहंदी लगाई हुई, और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो यहाँ मैं आपके साथ मेहंदी अपनी शेयर कर रही हूँ। पैरों पे मैंने अपने आप लगाई है, ये वाले हाथ की भी मेहंदी मैंने अपने आप ही लगाई है, और जो राइट हैंड की है ना, लेफ्ट से तो लगती नहीं है, तो ये लगाई है मन ने। तो जितना मन से लग पाई मेहंदी उतनी लगाई, लेकिन ये था कि हाँ भई मेहंदी लग गई है, हाथ खाली नहीं था। तो अभी मेरा आधा घंटा हो गया है टैबलेट लेने के बाद, तो यहाँ मैं बनाऊँगी रोटियाँ। सुबह मैंने सब्ज़ी बना दी थी, तो हालाँकि ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है हमने, चाय ही पी ली थी, चाय के साथ बिस्किट खा लिए थे बच्चों ने भी और मैंने भी। तो फिर मैंने सोचा दोपहर को फिर अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, तो ये सब्ज़ी से ही हम रोटी खा लेंगे। आज वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही है कि हस्बैंड के काम पे जाने के बाद मेरा घर में क्या-क्या काम रहता है मेरे बच्चों के साथ, और मेरा क्या रूटीन होता है, किस टाइम पे क्या काम करती हूँ। बेसिकली मेरा यही आपको बताने का एक ज़रिया है, और एक वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी है। तो जिससे आपको मेरे रूटीन की पता भी चल जाए कि मैं क्या-क्या काम करती हूँ। और अभी मैंने ना कुछ सोचा है कि 1 दिन के गैप में मैं आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी, और 7 डेज़ का मैंने एक चैलेंज लेना है। आप मेरा साथ देना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है या नहीं। 7 डेज़ में मैं अलग-अलग आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, चाहे वो फ्रिज क्लीनिंग हो या वार्डरोब क्लीनिंग हो या अपना बेडरूम रीसेट करना हो। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक पर्टिकुलर जो है
वीडियो मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी एक मतलब रीच भी अच्छी बनेगी और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी और हमारे चैनल्स के लिए वैरायटी भी बन जाएगी। तो मैं आपके साथ इस तरीके से शेयर भी कर पाऊँगी अपने घर का हर चीज़ का वीडियो जो मैं डेली लाइफ में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटे बेबी को डाल दिया था खाना और मैं अपने लिए भी डाल के ले आई थी 2 रोटी साथ में खीरे वाला रायता और बैंगन का भरता। दही मैंने हस्बैंड के लिए लंच में नहीं डाला है क्योंकि ख़राब हो जाता है, मौसम अभी ऐसा ही है, तो वो 1 कटोरी अपने खा गए थे और थोड़ा-सा मैंने लिया था, थोड़ा-सा मैंने मन को दिया था। तो यहाँ पे मैं अपना लंच कर रही हूँ और बैंगन की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बोला जाता है कि सावन के महीने में नहीं खाने चाहिए बीज वाली जो भी सब्ज़ी होती है, बट मेरी ना सासू मॉम ने ऐसा कुछ वहम हमें करवाया ही नहीं है और उनके यहाँ पर ना कोई भी सावन में जैसे बीज वाली सब्ज़ी हो, कढ़ी हो, इसका कोई वहम-भरम नहीं है और हमारे सिखों में तो वैसे भी ऐसा ही है, कोई वहम नहीं करना, किसी चीज़ का आप वो नहीं कर सकते हो, तो जो मन है उस तरीके से आप बनाओ, खाओ। तो बाहर का मौसम मैंने आपको दिखाया कि सुबह 5 बजे से जो बारिश हो रही थी, लगातार शाम के 6-7 बजे तक बारिश हुई। और यहाँ पर भी 3 साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम हो रहा है और अभी भी लगातार इतनी बारिश थी कि रुकने का कोई मतलब दिखाई दे नहीं रहा था और मैंने जाना था मार्केट जिस वजह से मैं तैयार हुई थी बट मेरा मार्केट जाना भी कैंसिल हो गया। फ्राइडे मार्केट जाना था और जैसे कि राखी आ रही है उसके लिए मुझे कुछ सामान लेना था और हाँ गाइस, राखी के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। आगे आने वाले व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया है। जैसा-जैसा आता रहेगा आपके साथ मैं शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करती रहूँगी और ऐसे आइडियाज़ मैं अपने लेकर आई हूँ ना राखी में गिफ्ट देने के लिए अपने भाइयों को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आप मुझे बताना वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज़, टमाटर और कुछ थोड़ा-सा ना किचन का सामान भी ब्लिंकिट कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज़ की जो ट्रे थी ना पुरानी वाली उसको साफ़ करके अच्छे से नए वाली ट्रे में प्याज़ डाल दिए और जो छिलके होते हैं ना वो मैं अरेंज करके ना फेंक देती हूँ। मतलब वो जो छिलके-विलके होते हैं ना वो मैं फेंक के साफ़-सुथरा प्याज़ करके उसके बाद ट्रे में डाल देती हूँ। और जैसे कि किया बाज़ार हम गए थे, मैंने आपके साथ शॉपिंग हॉल में शेयर किया था कि मुझे ना मल्टीग्रेन जो क्या कहते हैं चीले का पैकेट फ्री मिला था, तो उसका आज मैंने चीला बनाया। मैंने कहा 2 से 3 दिन हो गए, फ्रिज में रख दिया था हालाँकि मैंने कहा बनाकर देखते हैं कैसा बनता है और टेस्ट कैसा आता है, तो यहाँ मैंने चीला बनाया है। इसका टेस्ट ना कुछ सब्जियाँ-वब्जियाँ उसमें सब कुछ डली हुई थी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था। जैसे हम घर में बेसन का चीला बनाते हैं, जस्ट बेसन का ही टेस्ट आ रहा था और ठीक था खाने में, लेकिन दही के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में रादर देन केचअप के साथ या कोई चटनी के साथ खाओ ना, इसको दही के साथ मैंने खाया और छोटे बेबी को भी खिलाया, बहुत अच्छा लगा। और इस पैकेट में ना 4 से 5 अच्छी क्वांटिटी लेके बड़े चीले बन जाते हैं। तो ये तो बात रही शाम के हमारे स्नैक्स की, 4 से साढ़े 4 बजे मैंने अपना चीला खाया था और यहाँ पर ना साढ़े 7 8 बज गए थे। बारिश के चक्कर में ना हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो यहाँ मैं छोटे बाबू के लिए बना रही हूँ हलवा। च उसने अपना चीला भी खा लिया था हालाँकि, बट फिर 2 घंटे बाद फिर मैंने सोचा उसके लिए हलवा बना देती हूँ। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा-सा हम भी खा लेंगे और 2 से 3 दिन में या 2 दिन में मैं उसके लिए ना हलवा बना ही देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मौका भी है और उसके लिए बनाया भी नहीं है 2-3 दिन से, तो आज हलवा अपने लिए भी बनाते हैं और छोटे बेबी के लिए भी बनाते हैं। तो सिंपली मैंने सूजी उसको भूनी है और 2 कप के हिसाब से मतलब पानी डाला है और अपने हिसाब से थोड़ी कम चीनी डाली है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा-सा डाइट पे चल रही हूँ, तो इस वजह से मैंने 3 चम्मच ही चीनी डाली है और यहाँ पे हमारा हलवा बन गया है। थोड़ा-सा रनी बनाती हूँ क्योंकि गाढ़ा हो जाता है रखने के बाद, तो फिर वो छोटा बेबी है ना जो खाता नहीं है। तो यहाँ पर अलग-अलग घर के जितने लोग हैं ना सबकी अलग-अलग फ़रमाइश होती है कि हमें ये खाना है, ये खाना है और अगर मैकरोनी अगर मैं उबालती हूँ ना तो मैकरोनी मेरे घर में 2 टाइप की तो बनती ही है। एक इस तरीके से बनती है मेयोनीज़ में मतलब पहले मैंने उसमें बटर डाला, बटर डाल के मेयोनीज़ को थोड़ा-सा मिक्स किया, फिर उसके बाद अ, काली मिर्च डाली, काली मिर्च डालने के बाद ये जो मैकरोनी मैं लेकर आई थी किया बाज़ार से वो डाला, फिर थोड़ा-सा मैंने उसमें ना वो डाल दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था
ओरिगेनो से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके की जो मैक्रोनी है ना, ये मन खाती है, तो मन के लिए मैंने उस तरीके से मैक्रोनी बनाई और यहाँ मैंने बनाई है अपने लिए और हस्बैंड के लिए प्याज टमाटर तड़के वाली मैक्रोनी। हालांकि इसका प्रोसेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी और इस बीच में फ़ोन लगा हुआ था चार्जिंग पे। तो यहाँ पे मैं ना नमक डालना भूल गई थी और बाय चांस अच्छी बात हुई कि मुझे याद आ गया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं है। नमक डालने के बाद थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद उसको मैंने रख दिया था और यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कितनी टेस्टी बनी है और इसका प्रोसेस क्या था, क्या इसकी रेसिपी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये था ना मेरा सारा दिन आज सुबह से लेके रात तक का और इस टाइम तक ना मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ सारे दिन का काम करके और फिर अब ये मैक्रोनी मैं आपको टेस्ट कराती मतलब करवाती क्या हूँ, मैं खुद ही करती हूँ और इतनी अच्छी बनी थी ना, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी ना ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मुझे बताना कि ये वाला जो सुबह से लेके रात तक का मेरा रूटीन व्लॉग था आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना और मैक्रोनी की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए ये वाली मैक्रोनी तो मैं अपने हस्बैंड को देकर आती हूँ और हम दोनों बैठ के एंजॉय करेंगे। अगर आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे नेक्स्ट अगली कौन-सी वीडियो ऐसी चाहिए स्पेसिफिकली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।